नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। मंगल की हम बात करने वाले हैं, मंगल ग्रह की। मंगल ताकत है, मंगल ऊर्जा है, मंगल बल है। आपके चेहरे की जो लालिमा है वो मंगल है। आपके खून का जो दौरान है, जो आपकी नसों में खून दौड़ रहा है, वो मंगल है। मंगल सेनापति है, मंगल शूरवीर है, मंगल बलशाली है, मंगल जोश है, मंगल जुनून है, मंगल क्रोध है, मंगल अग्नि है। मंगल जिसका मजबूत, वो व्यक्ति बलशाली, निडर, शौर्यवान, उच्च पदों पर बैठने वाला शासक होगा, जिसके अधीन, जिसके नीचे लोग काम करेंगे। और जिसका मंगल कमजोर होगा वो गुलाम भी बन सकता है। देखिए, अगर बल है तो आप अपने बल से दुनिया को विजय प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप बलहीन हैं तो गुलाम बन जाएंगे। तो इतना ही समझ लीजिए, मंगल का बलवान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मंगल बलवान है तो आप मालिक हैं, मंगल अगर बलवान नहीं है तो आप दास भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं, मंगल जब कन्या राशि में होंगे। कन्या राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है। जातक आत्मविश्वासी होगा, सम्मानित होगा, लेकिन धन कमाने वाला नहीं होगा। विद्वान है लेकिन धन कम कमा पाएगा। दूसरों से अलग, दूसरों से भिन्न, दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। अपने को भीड़ से बिल्कुल अलग रखेगा। कपटी होता है, डींगे मारने वाला होगा ऐसा इंसान। जेब में 10 रुपए पड़े हों लेकिन बातें लाखों की करेंगे, गप मारेंगे। वैवाहिक सुख से वंचित रहता है, वैवाहिक सुखों में कमी आती है। पुरुष योनि के प्रति आकर्षित होता है, यानी पुरुष पुरुष से आकर्षित हो जाए। यौन संबंध तथा संगीत का शौकीन होता है, यौन संबंध बनाने में माहिर होता है, गीत संगीत का शौकीन होगा। विनम्र स्वभाव का, मृदुभाषी होता है, और भौतिकवादी और उत्सव आदि करने वाला होता है। यानी भौतिकवादी की मतलब जो जीवन के सुख है, घर का सुख, बीवी का सुख, बच्चों का सुख, टीवी का सुख, अच्छे खाने का सुख, अच्छे पहनने का सुख, गाड़ी बंगले का सुख, इन सब सुखों के पाने की इच्छा होती है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे इवेंट कर दे रहता है। जन्मदिन आया तो पार्टी कर लो, होटल चले जाओ, खाना खा लो। लोगों को गेट टुगेदर करने में विश्वास रखता है, लोगों से मिलने जुलने में विश्वास रखता है। परिवार बड़ा होता है, परिवार में लोग होते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, धार्मिक यज्ञ, पूजा पाठ, इन सब में रुचि होती है। हवन वगैरह करना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ों करने में उनकी रुचि होती है। उसके बाद अपनी घर, जमीन, भूमि सब कुछ होगा। शत्रुओं से भय होता है, शत्रु थोड़ा परेशान करते हैं। नहाने और श्रृंगार का शौकीन होता है, यानी खूब देर देर तक ऐसे लोग नहाते, बाथरूम में खूब देर देर तक नहाते रहेंगे। मेकअप करना, जैसे भी कोई पुरुष हो या महिला हो, महिलाएं तो मेकअप करती हैं लेकिन ऐसे पुरुष भी खूब मेकअप करते हैं। मेकअप का जो भी सामान है, क्रीम लगाना, ये लगाना, वो लगाना, ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल कराना, अपना ये सब करना, इन सब के शौक रखता है ऐसा इंसान। वैभवशाली होगा, अब उस जहाँ जाएगा उसकी पहचान बनेगी, लोग उसको देखेंगे। पैसा वैसा, मैंने कहा ना, विरले ही धनी होते हैं। विरले ही धनी का मतलब क्या होता है? 100 में से 50 धनी बन जाते हैं और 50 धनी नहीं बनते। मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था, विरले ही धनी होते हैं, या आपको बोला था कि कम धनी होते हैं। तो कुछ लोग जो सही तरीके से चलते हैं वो खूब धनवान बन जाते हैं, और जो लोग नहीं चलते सही तरीके से वो लोग गरीब रह जाते हैं या कम धनी होते हैं। मंगल बुध का शत्रु है, तो मंगल और बुध की आपस में टेंशन है। और मंगल जब कन्या राशि में है, बुध की राशि में, तो टेंशन होगी। तो किंतु बुध इस राशि में बली होता है, अतः राशि की विशेषता जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस राशि में शुक्र जो होता है वो क्या होता है? नीच का होता है। तो मंगल इस राशि में वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आप लोग अपने लक्ष्य को लेकर व्यवहारिक और केंद्रित होते हैं। क्या पाना है, कैसे पाना है, कब पाना है, ये आप सोच के रखते हैं। परफेक्ट लुक आपकी होती है।
आप बड़ी चालाकी से एक समय में एक से ज़्यादा काम करने में सफल होते हैं, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर होते हैं और दूसरों के अवगुण निकालने में भी आप माहिर होते हैं। आप लंबे समय तक किसी भी चीज से नाराज नहीं रह सकते। आपकी मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई तो आप घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन उससे नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से उसके पीछे पीछे घूमेंगे, उसको मना लेंगे। आप अपने राज, अपनी बातें गुप्त रखते हैं, दिल की बात दिल में रखते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करें जो दूसरे लोग करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करें जो दूसरे लोग करते हैं, तो यानी कि कुछ नया आविष्कार करते हैं। और आप दूसरों के काम भी नहीं आते हैं, यानी कि आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। वैसे बहुत कम मदद लेते हैं, लेकिन कोई आपसे कहे भैया मेरा ये काम कर दो, तो ऐसा व्यक्ति बातें कह देता है, डींग मार देता है, कर दूंगा, लेकिन करता वर्ता कुछ नहीं। तो इसकी वजह से बदनामी हो जाती है। दूसरों से भिन्न होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, दूसरों से सोच अलग होती है, गीत संगीत का शौक होता है, और ऐसे व्यक्ति पुरुषों के प्रति कई बार ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कई बार पुरुष पुरुष से संबंध बना लेता है या महिला महिला से संबंध बना लेती हैं। क्यों, इसका भी हम आपको बाद में वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करेगा जब मंगल कन्या राशि में कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है, क्या संबंध है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम समझेंगे तब एक एक पहलू को जानेंगे। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप समझ गए कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है। पूजा पाठ करने वाला होता है, उत्सव करने वाला होता है, इवेंट करने वाला होता है, मनमौजी होता है, देर तक नहाएगा ऐसा व्यक्ति, ब्यूटी पार्लर में जाना, मसाज कराना, क्या कहते हैं, अपने आप को बढ़िया दिखने के लिए फेशियल वगैरह कराना, पेडिक्योर मैनिक्योर कराना, बढ़िया हेयर स्टाइल रखना, बढ़िया कपड़े पहनना, और भी जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों में बढ़िया परफ्यूम लगाना, ये सब चीज़ें आपके शौक में होता है। बहुत ही विनम्र, बहुत ही हाथ जोड़कर बात करेगा ऐसा व्यक्ति, बहुत ही मीठी भाषा में बात करेगा ऐसा व्यक्ति। अपने परिवार में या तो उम्र में बड़ा होगा या फिर ओहदे में बड़ा होगा, यानी कमाने धमाने में सबसे ऊपर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा है। और वैवाहिक सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। वैवाहिक सुख से थोड़ा सा वंचित शादी वादी थोड़ा लेट हो जाती है कई बार। थोड़ा सा आप ये कह लें कि वैवाहिक सुख कब मिलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग, जो लोग धनी हो जाते हैं, जो लोग बहुत सम्मानित हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो वक्त नहीं मिलता। और जो लोग गलत संबंधों में पड़ जाएं तो उनको वैसे वक्त नहीं मिलता। अब भाई किसी व्यक्ति की शादी हुई एक औरत से, एक पुरुष की शादी हुई औरत से, अब ऐसा पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पत्नी को सुख कैसे देगा। अब पत्नी किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए तो कैसे वो अपने पति को सुख देगी। तो इस प्रकार से वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है। या कई बार ऐसा व्यक्ति इन सुखों को त्याग कर कमाने धमाने और इन सब में लग जाता है। या कई बार ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को सुखी कर लेता है, ऐसा भी देखने में आया हुआ है। शौकीन मिजाज होते हैं। ये बातें सब आपको धीमे धीमे समझ में आएंगी जब हम और आगे नए नए विषयों पर बात करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति किसी को नाराज नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक किसी की नाराजगी झेल नहीं सकता और किसी को नाराज नहीं कर सकता। और खूब हुनरकार होते हैं, एक समय में 10 काम कर लेंगे, एक समय में 10 लोगों को घुमा देंगे। दिमाग होता है और अपना काम तो निकलवा लेते हैं, दूसरों के काम आए ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गप्पे भी मारते हैं, डींगे भी मारते हैं, और कई बार लोग इनकी मजाक भी उड़ाते हैं। होते वो नहीं है जो ये कहते हैं, जेब में है 100 रुपया, बात करेंगे लाख रुपए की। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि वो जीवन में जब कमाने धमाने की उम्र आती है और उनको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो बहुत सफल हो जाते हैं। मैंने एक लाइन बोली थी, विरले ही सफल होते हैं। विरलों में जिनको सही राह मिल जाए वो बहुत सफल हो जाते हैं, दुनिया में कयामत ढा देते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और जानिए कि क्या आप कयामत ढाएंगे या नहीं ढाएंगे। और अगली वीडियोस का इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। नमस्कार।